आपका पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? भिन्नों की संक्रियाएं। भिन्नों पर संक्रियाएं हमने पढ़ रहे थे, भिन्नों पर संक्रियाएं लगा रहे थे ऑपरेशंस, जिसमें सबसे पहले हमने क्या संक्रियाएं लगाई थी? जोड़ की, घटाव की और गुणा की हम लगा चुके हैं। जोड़ और घटाव हमने कैसे लगाया था भिन्नों पे? सबसे पहले एलसीएम निकाला था, याद है? सबसे पहले हमने क्या करा था? एलसीएम निकाला था, फिर एलसीएम से उसके हरों को हर बदल दिए थे दोनों के, और फिर कॉमन लेकर के उन्हें जोड़ या घटाव करा था भिन्नों का। फिर हमने भिन्नों की गुणा देखी थी। भिन्नों की गुणा के बाद अब चौथा आपका क्या आया था? भाग। भिन्नों का भाग आ रहा था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में दो भाग देखे थे, या तो पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग या फिर भिन्न का पूर्ण संख्या से भाग। इस तरह की हमने संख्याएं देखी थी, भाग देखा था दोनों तरह के का। तो दोनों के तरीके के लिए हमने क्या करा था? व्युत्क्रम निकालना सीखा था। याद आ रहा है व्युत्क्रम? व्युत्क्रम बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, व्युत्क्रम में क्या होता है? ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है। तो 4/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5/4। 5/4, बिल्कुल सही। 4/5 का व्युत्क्रम 5/4। 1/3 का व्युत्क्रम 3/1। 3/1 या 3। 3/1 या 3। 3/1 का मतलब 3 ही हुआ। 3 को 1 से भाग दोगे 3 ही आ जाएगा। 2 का व्युत्क्रम बताओ। 1/2। 1/2, बिल्कुल सही। 2 जब अकेली संख्या पूर्ण है तो उसके नीचे हम मान लेते हैं 1 से भाग दोगे तब भी 2 ही आएगा। तो जब इसका व्युत्क्रम करोगे नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 2 है, 2/1। तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1/2। क्लियर? यस मैम। तो ये इसके क्या हो गए? व्युत्क्रम हो गए। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा था? जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद दूसरी संख्या का बस इतना देखो, भाग और दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है उसे, भाग और जो दूसरी संख्या है उसे। तो हमने क्या बताया था बताओ? लास्ट टर्न पे हमने क्या बताया था? भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाता है ना? भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाता है और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम आ जाता है। व्युत्क्रम आ जाता है, 1/3 की जगह क्या आ जाएगा? 3। क्या आ रहा है? तो 2 3 6, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 1/3। भाग की जगह क्या आ जाएगा? मैम एक बार दोबारा कराना। हाँ बेटा, क्या लास्ट टर्न का ही है, कुछ भी नया नहीं है। लास्ट टर्न पे जो बताया था वही रिवाइज करा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक क्या मैंने रिवाइज कराया? व्युत्क्रम। सबको व्युत्क्रम याद है? रेसिप्रोकल। लास्ट टर्न पे व्युत्क्रम हमने देखा था, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है। तो 4/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 5/4। 1/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 3/1, या उसे कह लो 3। 2/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/2, या फिर 2 का व्युत्क्रम। 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1। तो 2/1 का व्युत्क्रम कितना आ गया? 1/2। ठीक है बच्चों, यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो आप अपना म्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हमने भाग देखा था। भाग के आपके 2 केस हो गए थे। भिन्नों का भाग देख रहे थे हम। भिन्नों के भाग करने में हमने 2 केस देख लिए थे। भाग में पहला हमने क्या देखा था कि पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग देना। 2 को 1/3 से भाग दे रहे हैं, और दूसरा किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देना, 1/3 को 2 से भाग देना हो। तो आपने क्या पढ़ा था कि जब भी आप भाग देंगे तो जो दूसरी संख्या होगी भाग के बाद वाली, तो आप पहले तो चिन्ह बदल दो, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दो, और दूसरी संख्या का क्या रख दो? दूसरी जो संख्या है उसका व्युत्क्रम उसके स्थान पे रख दो। याद आ रहा है? याद आ रहा है बच्चों? लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था कि गुणा की जगह भाग का चिन्ह लगा दोगे, भाग की जगह गुणा का, और संख्या की जगह
संख्या के व्युत्क्रम को रख दिया जाएगा। तो वही मैं कर रही थी, यहाँ पर आपका भाग की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का, और 1/3 की जगह उसका व्युत्क्रम 3 रख दिया, तो ये आपका क्या आ गया 6। इसी तरह यहाँ पर 1/3 भाग की जगह गुणा का साइन, 2 की जगह 2 का व्युत्क्रम 1/2, तो यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए, 1/3 की 1/2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ आपका 1/6 आंसर आ गया, यहाँ आपका 6 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं पूछूं, अब सभी बच्चे बताएंगे। 4/5 को 2 से भाग देते हैं, तो बताओ क्या आएगा। सभी बच्चे बताएं जल्दी से। मैम 1/5 नहीं, 2/5। हाँ आने लगे बच्चों आंसर। ये आपका क्या हो गया, भाग की जगह गुणा का साइन आ जाएगा, भाग की जगह आपका गुणा का साइन आ गया। बच्चों आपका म्यूट करने के बाद भी आवाज कैसे आ रही है। कृष्ण कुमार के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। बच्चों यहीं तो एक बार अनम्यूट करें, दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, 2/5 तो कैसे आया, भाग की जगह आपका गुणा का चिन्ह आ गया, 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। क्लियर, सबने सही जवाब दिया। अब इसे हमने सॉल्व कर लिया, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो आपका आंसर आ गया 2/5। 2/5, 5/2 नहीं। अंकुश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा 5/2 कैसे आया। आपको क्या करना है, भाग की जगह गुणा का साइन करना है, और भाग के बाद वाला जो संख्या है उसकी जगह उसका व्युत्क्रम रखना है। तो हमें क्या करना होता है, व्युत्क्रम से गुणा करनी होती है। क्लियर है, व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो यह आपका क्या हो गया, 2 का व्युत्क्रम 1/2 आ गया, और से गुणा कर दें आ गया 2/5। सही है, अब आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी तरह की हम भिन्न देखते हैं। तो पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग देखते हैं। तो आप सभी से मैंने कहा था मिश्र भिन्न एक बार रिवाइज करके आएंगे, सभी को मैंने अभी मिश्र भिन्न बताई भी। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न से देखते हैं, यहाँ पे आपकी मिश्र भिन्न क्या है, 4 2/3। तो आपका मिश्र भिन्न है 4 2/3। इसे जल्दी से क्या करोगे, अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करो। अभी अभी मैंने बताया है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका, जल्दी से बताओ। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताएं जल्दी से, चैट ऑप्शन में बताएं लिख के। हाँ बिल्कुल सही, आपके आंसर आने लगे। 4 2/3 कितना हो जाएगा, पहले 3 की 4 से गुणा करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे बटा 3, तो 3 चौक 12 प्लस 2 14/3, तो ये आपका आ गया 14/3। मैम मैं धो धो के लेफ्ट हो रहा हूँ, मतलब ऋतु के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, अनम्यूट करके भी कह सकते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। मैम मेरे को कुछ काम है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हो रही हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, यदि आपको काम है तो आप लेफ्ट हो जाएं, उसकी कल रिकॉर्डिंग आएगी, वो जरूर सुन लीजिएगा, और यदि कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे नेक्स्ट टर्न पे पूछ लीजिएगा। किसी को यदि जरूरी काम है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपका अनुचित भिन्न हो गया, हमने क्या करा, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल दिया, तो ये आपका आ गया 14/3। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया 14/3। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 2/3 को भाग देना है 7 से, 7 से भाग देना है, तो ये आपका मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में कितना आ गया 14/3, इसे 7 से भाग दो। क्लियर है क्वेश्चन, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करें। 7 से भाग देना है, तो अब तो आपको समझ में आ ही गया है। आगे का प्रोसेस इस तरह के आपने अभी करे भी हैं कि भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग देते हैं, तो कैसे करते हैं, आंसर बताओ बच्चों।
आने लगे आंसर। तो हम क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 7 की जगह उसका व्युत्क्रम रख देंगे। व्युत्क्रम 7 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/7। आप भाग दे दीजिए, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बिल्कुल सही। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2/3। सभी ने सही आंसर दिया, इसका आंसर कितना हो गया, 2/3। तो क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? तो एक क्वेश्चन इसका पोल सेक्शन में करें। एक क्वेश्चन सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। आपका क्वेश्चन है 8 4/5 को भाग देना है 11 से। कोई भी बच्चा इसका आंसर चैट में नहीं देगा, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में अभी खोल रही हूँ, तब तक सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें तब तक। कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। मैम हो गया। बढ़िया, तो सभी बच्चे करें। मैम हमारा हो गया। बढ़िया, दिख रहा है मुझे 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर अभी काफी बच्चों के आने हैं। हम्म, हम्म। एक बार करने के बाद चेक जरूर करा करें, उसके बाद उसे पोल सेक्शन में सबमिट करें। बच्चों कैसे ज्वाइन कर रहे हो बीच में? 7 बजे से आपकी क्लास शुरू होती है, 7 बजे ज्वाइन कर लिया करो, 7:15 हो गया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी तक, सभी बच्चे जल्दी से वोट करें, जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। आपको भाग देना है 8 4/5 को भाग दें 11 से। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दें। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो बताएं। आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे राइट साइड में, उन 3 डॉट को क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन गतिविधियां या एक्टिविटीज आ रहा होगा, गतिविधियां या एक्टिविटीज आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, दबाएं। फिर आपका पोल 1 एक्टिव दिखा रहा होगा, उस पर क्लिक करें। तब आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ABCD। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उस पर क्लिक करें और फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन दबाएंगे तब वोटेड लिखा आएगा, तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, अभी काफी बच्चे रह गए हैं, अभी 7-8 बच्चों का और है आंसर पोल में देने को। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। मैम काउंटिंग। हाँ बेटा, अभी कर रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्या होगा इसका सही आंसर। तो पहले मुझे कोई बताए बी ऑप्शन किसने लगाया है, कोई बच्चा जिसने बी ऑप्शन लगाया हो। ओ मैम। किसी ने नहीं, 12 बच्चों ने बी आंसर दिया है। 12 बच्चे पहले किसी ने तो बताए किसने बी ऑप्शन लगाया है। अच्छा, किसने सी लगाया है? मैम मैंने मैंने अच्छा, हाँ, और बी किसने लगाया है? मैम हाँ, आपने बी लगाया है। मैम मैंने भी हाँ, तो एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करे जिसने बी लगाया। लगाया है। बी जिसने लगाया है वो एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बताए कैसे बी आया। मैम जी मैम हमने लगाया। मैंने भी लगाया। बेटा सभी अनम्यूट करें अपने आप को, और एक बच्चा बस अपने आप को म्यूट करे। सब एक साथ बोलोगे तो आवाज वो होगी। बेटा कृष्ण कुमार के नाम से जिस बच्चे ने जो किया है, बेटा आपका म्यूट क्यों नहीं हो पाता? मैं यहाँ से भी करती हूँ फिर भी म्यूट नहीं होता आपका। आप अपना म्यूट रखा करें, ठीक है। तो हाँ, तो एक बच्चा जिसने बी ऑप्शन लगाया, एक बार अपना माइक खोल के बताएं। मैम मैंने लगाया था। हाँ, बताएं कैसे आया आपका बी, लगाया था। बताएं, समझाएं मुझे। सबसे पहले आपने क्या करा? सबसे पहले आपने मिश्र भिन्न को बदला होगा अनुचित भिन्न में, करा होगा। 8 4/5 को आपने अनुचित भिन्न में बदला, कितना आया? क्या करा होगा? सबसे पहले 8 की 5 से गुणा की होगी और फिर 4 जोड़ा होगा बटा 5, यही तो करा होगा। यस मैम। तो कितना आया? मैम 44। 44, गुड। 44/5, गुड, यही आया। यस मैम। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करा? मैम फिर हमने 11 को जो 4/5 था, हाँ, सॉरी, उसे जो 44/5 है हमने 11 से उसे काट दिया, 4 से वो कट गया। तो 4 से कैसे कटा? 4 से कैसे कटेगा मुझे ये बताओ। 4 की टेबल में क्या आता है? 4 की टेबल में 44 आता है, पर 4 की टेबल में 11 आता है क्या? नो मैम। तो 4 से कैसे कटा? मैम 4 से नहीं, 11 से कटेगा। हाँ, तो 11 से कटेगा तो क्या 11 बचेगा? 4 जा 44। तो फिर बताओ, 11 से कटा तो 11 4 जा 44 आएगा। तो आपने ऑप्शन बी लगाया, तो बी में तो 4 है ही नहीं, बी में तो 11 आ रहा है। यस मैम, वो गलती से लग गया था। तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि गलती कहाँ हो रही है। समझ में सब आ रहा है, सब बच्चों को, मुझे समझ में पता है कि आ रहा है आपके, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में गलती कैसे हो रही है। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, जैसे 44/5 है डिवाइडेड बाय 11, तो आपने कॉपी पे सॉल्व करा था, मुंह जवा नहीं करा था? मैम नोटबुक में किया था। तब भी देखो हो रहा है। नोटबुक में क्या करा होगा? 44/5 भाग की जगह कैसा चिन्ह लगाओगे? गुणा का, ठीक है। भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगेगा, 11 की जगह उसका व्युत्क्रम आएगा। 11 का व्युत्क्रम कितना होगा? 11 का व्युत्क्रम बताओ, 11 का व्युत्क्रम बताओ बच्चों। 1/11। 11 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/11। इसे नेक्स्ट, हाँ, इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये आपका क्या आ गया? 44/5 डिवाइडेड बाय 11। तो भाग की जगह आपका गुणा का चिन्ह हो जाएगा और 11 की जगह 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सही कहा, क्या कहा? 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, यस। ठीक है। तो आपका क्या बच रहा है? 4/5। क्या बच रहा है? 4/5। बताएं, क्लियर है? ओके मैम, क्लियर है। हाँ, तो आंसर आपका क्या होगा? 4/5, ऑप्शन सी। क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लियर हो रहा है बच्चों? सही था। यस मैम। यस मैम। हाँ, काफी बच्चों का सही था, लेकिन गलत होने वाले बच्चे भी काफी थे, इसलिए मुझे इसे दोबारा से हाईलाइट करना पड़ा
क्योंकि आप सही से देखें 8 4/5 डिवाइड करना था 11 से, तो सबसे पहले हमने इसे अनुचित भिन्न में बदला, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 40 प्लस 4 44/5। फिर डिवाइड करना था 11 से, भाग देना था 11 से, तो भाग की जगह आपका गुणा का चिन्ह हो जाता है और एक की जगह उसका व्युत्क्रम आ जाता है 1/11। सबको समझ में आ रहा है? भाग की जगह गुणा का चिन्ह और 11 की जगह उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कितना हो गया 1/11, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो ये आपका आंसर आ गया 4/5। सभी बच्चे जिनका गलत हुआ है वो नोट करें जल्दी से, जल्दी से नोट करो बच्चों सभी। मैम दोबारा समझा दो। हाँ, दोबारा समझा देती हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन क्या है, 8 4/5 है, को भाग देना है 11 से, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 8 4/5 को 11 से भाग देना है, तो सबसे पहले 8 4/5 आपकी क्या है, मिश्र भिन्न है। ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हमें अनुचित भिन्न में बदलना है, तो अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं बताओ, बताएं। 5 को 8 से गुणा करेंगे, 5 को 8 से गुणा करते हैं प्लस 4 करते हैं डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। यस मैम। तो सभी को क्लियर है मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 की 8 से गुणा करेंगे, फिर 4 जोड़ देंगे, तो 5 अट्ठे 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44/5, ठीक है। तो ये पहले 5 की 8 से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 4 को जोड़ेंगे, 40 प्लस 4 44/5, तो ये आपका आ गया 44/5। अब हमें इसे भाग देना है 11 से, ये अब आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्लियर। 8 4/5 की जगह मैंने क्या लिख दिया 44/5 डिवाइडेड बाय 11, भाग देना है 11 से। तो अब आप कैसे जैसे सॉल्व करते आए हो वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करोगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और 11 की जगह उसका व्युत्क्रम, 11 की जगह उसका व्युत्क्रम आ जाता है, पहली वाली संख्या वैसी की वैसी रहती है, तो यही तो हो जाता है। बताएं, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाता है और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम आ जाता है, तो ये बस याद रखो, हमें गुणा करनी है और उसका व्युत्क्रम लिख देना है। जो हम भाग करते हैं वो जो संख्या होगी दूसरी वाली, उसकी जगह उस संख्या का हमें क्या रख देना है, व्युत्क्रम। मच्छर काटो ये। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो ये आपका कितना आ गया 4/5। क्लियर है आप सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे सीखते हैं एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग कैसे देंगे, ठीक है। ये अब देखेंगे एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग कैसे देंगे। यहाँ पे आपकी ये भी भिन्न है और दूसरी संख्या भी भिन्न है। बताएं, समझ में आ रहा है? एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देना है, कुछ भी नया नहीं करना है, बिल्कुल नया नहीं करना है, जैसे आपने करते आए हैं बस वही करना है। तो पहला स्टेप बताओ क्या करोगे, भाग देने के बाद जो भी संख्या होती है उसकी जगह हम क्या करते हैं, बताओ बच्चों। भाग की जगह गुणा का चिन्ह, संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम, यही तो करते आए हैं। यस मैम। तो बताओ क्या लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 2/5, 2/5 गुणा 11/8। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों, सही पकड़ लिया आपने। क्या होगा, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और 8/11 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो इसका व्युत्क्रम हो गया आपका 11/8। क्लियर, व्युत्क्रम आ गया, तो आपका व्युत्क्रम कितना आ गया 11/8। आप इसे सॉल्व कर लो, कुछ कट रहा है उसे काट दो, 2 एकम 2, 2 से 8 कट गया। हाँ 2 से 8 कट गया, तो आपका कितना बचा 11 और नीचे 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये आपका कितना आ गया 11/20। बताएं, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? क्या करा, आपको भाग देना था 2/5 को 8/11 से। दोनों संख्याएं कैसी हैं, भिन्न है,
दोनों आपकी भिन्न है, तो एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करने के लिए पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से क्या कर देना है, गुणा। तो वही हमने करा है, क्या करा, भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दिया, 8/11 की जगह उसका व्युत्क्रम रख दिया। 8/11 का व्युत्क्रम कितना हो जाता है, 11/8। समझ में आया। फिर हमने क्या करा, 2 से भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आंसर कितना आ गया, 11/20। सही है, अच्छा बताएं बच्चों अच्छा को मेरे। मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और दें, एक क्वेश्चन मैं देती हूँ अपनी तरफ से, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 3/4 को भाग देना है, किससे दे, 5/6 से देते हैं, तो बताओ कितना आएगा। 3/4 को 5/6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, दोनों भिन्न है। इसका आंसर सभी बच्चे भी चैट में दे सकते हो। आने लगे आपके आंसर बच्चों। तो हमने क्या करा होगा, सबसे पहले 3/4 को ऐसे ही रहने दिया, गुणा भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और 5/6 की जगह उसका व्युत्क्रम। तो 5/6 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, आपकी ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो ये आ गया 6/5। 6/5, तो ये आपका कितना आ गया, 18/20। सही है, पर हम इसे 2 से भाग भी दे सकते थे। बेटा 15/20 कैसे आया, तो शायद गलत टाइप कर दिया आपने। सविता कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 9/10 होगा। ये भी आपने थोड़ा सा गलत टाइप किया है, अजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। हाँ, तो ये आपका 9/10 आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो अब बच्चों बताओ, पोल में मैं क्वेश्चन पूछूं, सही आंसर दोगे सभी, ध्यान से। मैम क्वेश्चन समझ क्या, मैम, ये अभी जो एक बार क्वेश्चन आया वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, तो ये आपका क्या था, देखो ये क्वेश्चन मैंने पूछा, 3/4 को 5/6 से भाग देना है। तो आप जब भी दो भिन्न कोई भी भाग देते हो, तो मैंने आपको बताया भाग देने वाली बात, भाग के बाद जो संख्या है, आपको क्या करना है, भाग का चिन्ह गुणा से बदलना है और संख्या को उसके व्युत्क्रम से बदलना है, सिर्फ इतना याद रखो, और कुछ मत याद रखो। पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह ले आ दो, और दूसरा संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम का चिन्ह ले आओ। ठीक है, तो संख्या की जगह आप उसका व्युत्क्रम रख रहे हो, तो 5/6 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 6/5। 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 हो गया, भाग की जगह गुणा का चिन्ह हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लो, कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर आपका कितना बचा, 3 तिया 9 आ गया, और नीचे 2 पंजे 10 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 9/10। आ गया बच्चों समझ में, ठीक है, क्लियर है अब, बताएं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एक आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है 7/8 को भाग देना है 7/16 से। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। पोल सेक्शन खोल दिया है बच्चों, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। 7/8 को भाग देना है 7/16 से। बच्चों ध्यान से, सभी बच्चे सभी ध्यान से सॉल्व करो। भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और जो दूसरी संख्या है उस संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, बस इतना याद रखो, पहली संख्या को छूना भी नहीं है। भाग की जगह गुणा का चिन्ह, दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम रखना है, पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी, कुछ नहीं आपको इसके अलावा देखना है। सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर दें। भाग की जगह गुणा का चिन्ह और संख्या की जगह संख्या का व्युत्क्रम रखें और सॉल्व करें। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, अभी आधे बच्चों के वोट आए हैं सिर्फ।
ध्यान से बच्चों इसका आंसर दो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। मैम जी हमने कर दिया। दिख रहा है मुझे काफी बच्चों के वोट आ गए हैं, लेकिन अभी भी 10-12 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से वो भी आंसर दें। हो गया। सभी बच्चे आंसर दें पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, अभी काफी लोग रह गए हो पोल में आंसर देने से। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दो। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। पहले ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने ए आंसर दिया? मैम मैंने। तो एक बच्चा अपने आप को ठीक है। सौरभ, आपने ए आंसर दिया। सौरभ के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। यस मैम। ठीक है, आपने भी ए दिया। मनोज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपने भी ए दिया है। यस मैम। हाँ, तो आप ही अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बताओ कैसे सॉल्व किया। पहला स्टेप क्या किया? मैम पहले संख्या को निकले और विक्रम को ऊपर ले गए। मैं फिर ये 8 को 16 से कटिंग करा, फिर उसको आने सामने वो मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, तो पहले आपने क्या करा, सबसे पहले बताओ। मैम कर हाँ। अरे बिल्कुल से ऑप्शन नहीं बताया, बस मैंने सोच बताया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इधर आ रहे। अच्छा, मनोज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया वो बताएं एक बार अनम्यूट करके, उनका ए कैसे आया? बताएं अनम्यूट करके। और कोई बच्चा जिसने ए दिया हो? अंकुश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपने कौन सा ऑप्शन लगाया बेटा? मैम ए ऑप्शन लगाया है। हाँ, तो बताएं पहला स्टेप आपने क्या किया? मैम पहले हमने उसका व्युत्क्रम किया। व्युत्क्रम कितना आया? व्युत्क्रम मैम हमारा आया 7/8 और मल्टीप्लाई 16/7। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही किया आपने। आपने क्या करा, पहले गुणा भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया और दूसरी संख्या का आपने क्या कर दिया, व्युत्क्रम। बिल्कुल सही करा ये स्टेप। फिर क्या करा? फिर मैम हमने उसको मतलब काटा, जो जो कट रहे हैं। कैसे, किससे क्या कटा? 7 को 7 से काटा। बिल्कुल सही। और फिर हमने 16 और 8 को काटा 2 के पहाड़े से। हाँ, 2 के पहाड़े से काटा, या 8 का दो पहाड़ा भी पढ़ लेते। जिसमें 2 चौक 8, 2 8 16। ठीक है, फिर मैम अभी भी कट रहा है, तो फिर मैम हमने 2 से काटा फिर से। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, इतना आया।
फिर कट रहा है मैम, फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अब क्या बचा आपका लास्ट में? 2/1। 2/1। तो 2/1 कितना होता है? क्या मैम? 2/1 कितना होता है? मैम 2/1 2 होता है बच्चे। 2/1 था तो आपने ए क्यों लगाया? ए तो ये कह रहा है 1/2 है ना? ध्यान से यस मैम, देखो, ए ऑप्शन क्या है आपका? 1/2। 1/2। अरे यार, ए आपका क्या है? 1/2। और आपने लगाया क्या? आंसर क्या आ रहा है आपका? 2/1। 2/1। बताओ। सारा जी क्वेश्चन मैम आपको आया। आता था लेकिन ऑप्शन गलत लगा दिया। बताओ, यस मैम। समझ में आ रहा है बच्चों? मैम। गलती समझ में आई? क्यों मैंने ये बात कही? क्योंकि आपका 20 से ज्यादा बच्चों ने ए आंसर लगाया है, आधे से ज्यादा क्लास ने ए आंसर दिया है। अब यही मैं सोची हूँ कि बताओ 1/2, आपका ऑप्शन 1/2 है और आपका आंसर 2/1 आ रहा है। 2/1 का मतलब क्या होता है? 2। जब आप 1 से भाग देते हो तो 1 से भाग दोगे तो वही संख्या तो आ जाएगी। 2/1 कितना आ गया? 2। तो फिर से समझो, आपका ये क्या था? आपको पूरा क्वेश्चन सही से आता था, फिर भी सब बच्चों ने, आधे बच्चों ने आंसर गलत दिया। 7/8 को 7/16 से भाग देना था, तो क्या करा आपने? 7/8 ऐसे ही रख दिया, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया और 7/16 की जगह उसका व्युत्क्रम 16/7 लिखा। क्लियर? इतना सबको समझ में आया कि भाग के बाद जो संख्या है आपको सिर्फ इतना करना है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम लगाना है। सिर्फ ये करना है। तो यहां तक कर लिया। अब 7 का पहाड़ा पड़ा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 8 का पहाड़ा पढ़ो तो ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये आपका क्या आया? ऊपर 2 बच रहा है, नीचे 1। तो ये आपका कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम अब यस मैम। अब सब यस कर देते हैं, पहले नहीं कोई क्वेश्चन पूछता है और सब पोल में गलत आंसर करोगे। पहले पूछ लिया करो ना, मैम एक बार ताकि। समझा दो। ठीक है बेटा, फिर से देखो। आपका क्वेश्चन क्या है? 7/8 को भाग देना है 7/16 से। तो बताओ क्या करोगे भाग देने में? आप बताओ, मैंने क्या बताया है? भाग देने में मैंने क्या बताया? भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर देना है और दूसरी संख्या की बजाय उसका व्युत्क्रम लिख देना है। ठीक है, सिर्फ इतना करो कि भाग की जगह गुणा का चिन्ह बना दो और दूसरी जो संख्या है उसकी जगह उसका व्युत्क्रम लिख दो। तो 7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। तो ये आपका व्युत्क्रम आ गया 16/7। तो ये आपका 16/7 हो गया। बस इतना आपको चेंज करना है। आपका भाग से चीजें गुणा में बदल गई, भाग से चीज आपकी गुणा में बदल गई। अब आप इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 को भाग दोगे, कट जाएगा। 8 को 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो आपका क्या बचेगा? 2। बताओ, समझ में आया? क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर है? आप सभी बच्चों को बताइए। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पे क्लियर हुआ सबको? बी ऑप्शन आएगा। अब तो गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। ध्यान से, कोई गलती नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन क्या है? 4/5 को भाग देना है 2/3 से। सॉल्व करें। बस इतना याद रखें, भाग देने के बाद वाली संख्या को आपको उसके व्युत्क्रम से बदल देना है और भाग की मैम हमने भेज दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे। मैम हो गया। हाँ, सभी बच्चे करें जल्दी से।
बस क्या करना है, दूसरी संख्या को उसके व्युत्क्रम से बदल देना है और भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर देना है। सभी बच्चे इसका आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर करें इसका जल्दी से। आने लगे, आ रहे हैं वोट। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी। कोई बच्चा जिसे पोल में आंसर नहीं देना आता हो वो पूछ सकता है मुझसे, या जिसके फोन में पोल नहीं आता हो वो बता सकते हैं बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर पोल पे दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन फिर भी ए बी डी के लिए 2-2, 3-3 वोट गए हैं। तो बच्चों अब आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर आपका 4/5 वैसी की वैसी रहेगी। भाग की जगह आपको क्या कर देना है, गुणा का चिन्ह, और 2/3 की जगह उसका व्युत्क्रम। 2/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और तो कुछ नहीं कट रहा है, सिर्फ 2 ही कट रहा था। 2 के पहाड़े से हमने काट लिया। अब गुणा कर दो, 2 3 6, और नीचे 5 एकम 5, तो ये आपका 6/5 आया है। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है अधिकतर। मतलब सबको अब समझ में आ गया कैसे भाग देते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो ये कितना 6/5। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और बताएं इसमें अब किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है ना ये अब? यस मैम। ठीक है, तो भिन्नों का भाग देना आपको सबको समझ में आया। भिन्न का भाग हमने देना सीखा। भिन्न के भाग में हमने क्या करना है, सिर्फ भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर देना है, और जो दूसरी संख्या है उस संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम कर देना है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। पहली संख्या को आप वैसी की वैसे ही रख देंगे और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसी तरह बच्चों सॉल्व करना है
जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ 3/4 को भाग दो 3/5 से, तो बताओ कितना आएगा, बताएं। मैं 5/4। हाँ 5/4। 5/4 बिल्कुल सही। कैसे? 3/4 को ऐसे ही रहने दिया, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, व्युत्क्रम कर दो 3/5 की जगह 5/3। 3 से 3 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया? 5/4। हाँ 5/4 बिल्कुल सही। इसी तरह आपको सभी को भिन्नों को सॉल्व करना है। जैसे 3/4 को 6 से भाग देना हो तो कितना आएगा? हम्म 3/4 को 6 से भाग दो। मैम 1/8। हाँ तो 1/8 सभी बच्चे बताएं। 1/8। हाँ तो 1/8। कितना? 1/8। इसकी जगह भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 6 की जगह 1/6। तो अब इसे सॉल्व कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका कितना आ गया? 1/8। क्लियर है? इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? बस भाग को गुणा की जगह बदल दो, भाग की जगह गुणा का साइन और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम। ठीक है, सभी को व्युत्क्रम समझ में आया? 6 का व्युत्क्रम 1/6, 1/6 का व्युत्क्रम 6, दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। क्लियर हो रहा है? व्युत्क्रम ही एक बार देखो फिर से। यदि आपसे 5/8 पूछ रहे हैं तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 8/5। 5। ठीक है, इसका व्युत्क्रम 8/5। यदि आपसे 3 कहा जा रहा है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। और यदि आपसे 1/11 कहा जा रहा है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 11/1। 11/1 या 11। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। इसी तरीके से आपको भाग करना है। आप अपने होमवर्क देखें अवंती की वर्कबुक में। अब आप अवंती की वर्कबुक पे होमवर्क साथ साथ कर रहे हैं ना बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब अवंती की वर्कबुक पे आपका पेज नंबर कौन सा चल रहा है? भाग का, भिन्नों का भाग देखिए। भिन्नों का गुणा एवं भाग आपका पेज नंबर 25 और 26 पे है। ठीक है, तो पेज नंबर 25 और 26 आपको अवंती की वर्कबुक में देखना है। पेज नंबर 25 पे आए। ये कॉन्सेप्ट 18 आपको भिन्नों को गुणा एवं भाग करना दे रखा है। इसे आपको करना है, उदाहरण करिए। और इसके बाद भिन्नों को भाग करना भी दे रखा है। ये इस तरीके से सारे उदाहरण आपको मिश्र भिन्न के भी हैं, वो भी आपको करने हैं। 2 1/2 डिवाइडेड बाय 1 5/4। ये अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगी। मैम हाँ मैम किसी का फोन आ रहा है, हम लेफ्ट कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, बस होमवर्क है आपका। और उसके बाद कोई बस आज की क्लास के लिए इतना ही था। आपको ठीक लेफ्ट है। करना हो तो कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क एक्सरसाइज 18.1 और 18.2 आपका होमवर्क है। तो पेज नंबर 25 26 27 ये आपने पिछले टर्न पे भी गुणा के टाइम पे भी किया होगा थोड़ा बहुत। अब भाग जो बचे हो वो भाग कर लें। तो एक क्वेश्चन मिश्र भिन्न का देख लीजिएगा। 2 1/2 डिवाइडेड बाय 1 5/4। ठीक है, तो ये एक बार देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? 2 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/2 डिवाइडेड बाय 1 5/4। यही तो क्वेश्चन है। इसे एक बार ध्यान से देखें। दोनों आपकी मिश्र भिन्न है, पर घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मिश्र भिन्न को आपको अनुचित भिन्न में बदलना आता है। तो 2 1/2 कितने के बराबर हो हेलो। जाएगा? 2 1/2 4/2। नहीं, 5/2। 5/2 बिल्कुल सही, 5/2। और 1 5/4 कितने के बराबर हो जाएगा? मैम 9/5, 9/4। हाँ 9/4 बिल्कुल सही, 9/4। तो ये आपके दोनों क्या हो गए? अनुचित भिन्न हो गए। और अब आपको भिन्नों की भाग देना तो आता ही है। भिन्नों का भाग अब बताएं क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप 5/2 ऐसे ही लिखा रहेगा, गुणा की भाग की जगह गुणा का गुणा कर चिन्ह देंगे।
और 9/4 का व्युत्क्रम 4/9। 4/9। अब भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका कितना आ गया, 5 दूनी 10 और नीचे 9, तो ये 10/9। कितना आ गया, 10/9। हेलो मैम, हाँ, मैम ये होमवर्क व्हाट्सएप पे सेंड करोगे? होमवर्क व्हाट्सएप पे यस सेंड मैम, जो करूंगी। आपने भी दिखाया था। हाँ, व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ और इसका होमवर्क अभी सेंड कर देती हूँ। मैम जो मैं दूसरे फोन से जो मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ ना, उसमें मैंने माइक खोला तो आवाज ही नहीं आ रही, आपके पास पहुंच ही नहीं पा रही। फिर मैं अपने फ्रेंड के पास आया तो उसका माइक खोल के मैंने बोला। तो आ गई। तो आपके फोन में बच्चा कुछ हो सकता है, फोन के कुछ बात हो सकती है, सेटिंग वगैरह चेंज करनी होगी, शायद आपने अपना ऑडियो या स्पीकर बंद कर दिया होगा। इसमें मैं 1 मिनट, मैं एक बार रीचेक करता हूँ। अच्छा। और किसी को कोई डाउट, कोई बच्चे को बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। किसी का कोई डाउट नहीं है तो बच्चों लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेफ्ट कर सकते हैं बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही था। बाय बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। हैप्पी गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो मैम। आ रही है अब आवाज आपकी? हेलो, हाँ, आ रही है बच्चों, आपकी आवाज आ रही है। गुड नाइट मैम। हाँ ठीक है, आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था।